तो गाइस आज शुरू करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन होती है पुट, दूसरी ऑप्शन होती है कॉल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शन और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल ऑप्शन। तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं जिनको 5 साल 10 साल हो गए काम करते हुए, उनको ये पता है कि अगर हमें तेजी करनी है तो हमें कॉल खरीदनी है, अगर हमें मंदी करनी है तो हमें पुट खरीदनी है। लेकिन कई बार कुछ कंफ्यूजन है, कई बार ये समझ में नहीं आता कि पुट सेल करने पे क्या होता है या कॉल सेल करने पे क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप पुट और कॉल दोनों इकट्ठे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पुट और कॉल दोनों इकट्ठे नहीं समझनी है, आपको सिर्फ अब पुट समझनी है। और अभी तक जो भी आपको ऑप्शंस के बारे में आता था वो सब आपको भूल जाना है और नए सिरे से आपको पुट और कॉल समझनी है। और आज आप सिर्फ पुट समझेंगे और जब तक आपको पुट समझ में नहीं आती, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तब तक आप कॉल से रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो कहीं भी नहीं देखेंगे या कॉल कहीं भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको सिर्फ पुट पे फोकस करना है। एक बार आपको पुट समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आपको कॉल भी समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे पुट। तो आज शुरू करते हैं पुट। पुट का मतलब है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल मेरी कार की कीमत 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया होगा सम एश्योर्ड। इसके लिए मैं एक प्रीमियम पे करूंगा। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ मैं यहाँ पर प्रीमियम पे करता हूँ और इस इंश्योरेंस की एक एक्सपायरी डेट होएगी। फॉर एग्जांपल 1 ईयर की है। अगर मैं 1 फेब को खरीदता हूँ, 1 फेब 19 को खरीदता हूँ, तो 30 जनवरी 20 की एक्सपायरी डेट होएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कराते ही हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, अगर 1500 रुपये का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के लिए हम प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ देते हैं और उसकी जो एक्सपायरी है यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है, हमेशा लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर हमने देखो, जैसे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस हम 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, 2 साल के लिए खरीद सकते हैं, 3 साल के लिए खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का पुट खरीदेंगे या रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस खरीदेंगे तो वो हम 1 मंथ के लिए खरीद सकते हैं, 2 मंथ के लिए खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 3 मंथ के लिए खरीद सकते हैं। तो जो पहला महीना, जैसे अभी अगर जून का मंथ चल रहा है तो इसको हम कहेंगे नियर मंथ, और जो 3rd मंथ है उसको हम बोलेंगे फार मंथ। तो जून का मंथ नियर मंथ, और जो अगर तीसरे महीने की हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसको फार मंथ बोलेंगे। तो नियर मंथ की जो एक्सपायरी होएगी वो जून की जो एक्सपायरी है, जैसे लास्ट थर्सडे जून का 25 को है, तो 25 को 3:30 पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आपने 50 रुपये का प्रीमियम पे करके रिलायंस का इंश्योरेंस खरीदा, तो अगर रिलायंस का शेयर 1500 रुपये से नीचे गया, यानी अगर रिलायंस का शेयर 1400 रुपये गया तो 100 रुपये आपको मिलेंगे। अगर रिलायंस का शेयर 1300 रुपये गया तो 200 रुपये आपको मिलेंगे। अगर रिलायंस का शेयर 1200 रुपये गया तो 100 रुपये आपको मिलेंगे। अगर रिलायंस का शेयर 1100 रुपये गया तो नहीं, गलत हो गया, 300 रुपये मिलेगा। 1200 रुपये गया तो 300 रुपये मिलेगा और 1100 रुपये गया तो 400 रुपये मिलेगा। ठीक है।
गाड़ी में भी ऐसा ही है कि अगर गाड़ी खो गई तो आपको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, या कुछ भी उसमें डेप्रिसिएशन हो गया, समझ लो गाड़ी की टक्कर लग गई, कुछ हो गया, वो 90,000 रुपये की रह गई, तो वहाँ पर उसको 1 लाख रुपये तक लाने के लिए 10,000 रुपये का जो खर्चा आएगा वो इसमें लगाएंगे। तो एक ही बात है, तो इंश्योरेंस में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शेयर में कोई डैमेज तो होता नहीं, शेयर का जो प्राइस है वही डैमेज है, तो उस प्राइस को ही कंपनसेट किया जाता है यहाँ पर। अच्छा, जैसे आपने 1400 रुपये, अगर आपने 1500 रुपये का इंश्योरेंस 50 रुपये में खरीदा था, तो आप अगर एक्सपायरी 1400 रुपये हुई तो आपको 100 रुपये मिले, लेकिन 50 रुपये तो आप दे ही चुके थे ना पहले, प्रीमियम के 50 रुपये आपने दिए थे, तो आपको नेट कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो आपका सम एश्योर्ड होता है, उस सम एश्योर्ड को यहाँ पर बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सम एश्योर्ड को शेयर बाजार की लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसको आप नोट कर लें। अच्छा, अगर कोई ये चाहे कि उसकी जो गाड़ी है उसकी कीमत 1 लाख रुपया है, लेकिन वो चाहता है कि 1,10,000 रुपये का इंश्योरेंस हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, यहां पर तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट होता, तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको 1,10,000 रुपये का इंश्योरेंस बेच देता। बस मैं इतना जरूर करता कि प्रीमियम में 10,000 रुपये ऐड कर लेता। तो अगर गाड़ी खो जाती तो 10,000 रुपये उसको, जो मैंने उसके प्रीमियम में ऐड किए थे वो 10,000 रुपये, और 5,000 रुपये एक्चुअल प्रीमियम के जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे, वो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से ये 5,000 रुपये के प्रीमियम के ले लेता, और 10,000 रुपये उसके जो मैंने अपने पास जमा किए थे वो दे देता। तो यहाँ पर मेरे को बेनिफिट है कि अगर समझ लो गाड़ी उसकी नहीं खोई, तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को मिलेंगे, 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर बाजार में ये पॉसिबल है कि अगर 1,500 रुपये का शेयर चल रहा है और अगर आप 1,600 रुपये सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस बाई करना चाहते हैं, तो उसको आप बाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया, यहाँ पर इंश्योरेंस को हम बोलते हैं पुट। तो आप यहाँ पर 1,600 रुपये का भी खरीद सकते हैं, 1,700 का भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, 1,800 का भी खरीद सकते हैं। तो बस इतना ही फर्क होगा कि वहाँ पर जैसे अगर 1,600 रुपये का अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसका प्रीमियम 150 रुपये होगा। अगर आप 1,700 रुपये का इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसका प्रीमियम 250 रुपये होगा। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दो चीज़ें हैं। एक तो जो वैल्यू उसके अंदर है, ठीक है, तो जैसे 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए की गाड़ी थी और हमने 1,10,000 रुपये का इंश्योरेंस 15,000 रुपये में बेचा था, तो जो 10,000 रुपये इसके अंदर है, यानी जो एक्चुअल सम एश्योर्ड माइनस रियल प्राइस, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो सम एश्योर्ड यहां पर 1,10,000 रुपये था, और 1,10,000 रुपये में करंट मार्केट प्राइस 1 लाख हमने घटाया, तो 10,000 रुपये जो ये आया, इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो वैल्यू उसके अंदर सम एश्योर्ड के अंदर, यानी स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो वैल्यू पहले से है, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो, सम एश्योर्ड को हमने यहां पर क्या बताया था? स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस को हम यहां पर कहते हैं स्पॉट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस, जो प्राइस चल रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस हमें बार बार ना लिखना पड़े, तो स्ट्राइक प्राइस को हमने डिनोट किया एक्स से और स्पॉट प्राइस को हमने डिनोट किया एस से। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बना है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो या स्ट्राइक में क्या आता है?
ठीक है, के को अगर एक्स से कर दे तो एक्स बन जाएगा ना। तो ऐसे याद रखना कि स्ट्राइक को हम हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे और स्पोर्ट का एस जू का तू लेंगे, तो एक्स माइनस एस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एस। तो पुट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो आपकी रिस्क है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है और जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है। तो अभी जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है, जो फॉर्मूले अभी हम सीख रहे हैं, उनको हम एक बार ऊपर लिख लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, यानी x माइनस एस। तो अगर मान लो मैंने 1500 रुपये का रिलायंस इंडस्ट्रीज है और उसकी मैंने 50 रुपये की पुट खरीदी। अच्छा, अब ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1500 रुपये का इंश्योरेंस है, 50 रुपये की पुट खरीदी, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? देखो, जैसे अभी आपने समझ लो डीएलएफ का शेयर खरीदा 200 रुपये का, तो डीएलएफ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज है जो कि आपने 200 रुपये में खरीदी है। इसी तरीके से यहां पर इंस्ट्रूमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है हमें, एक्सपायरी। एक्सपायरी जैसे कि हमने बताया था कि नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। अगर हम उसी महीने की खरीदें तो वो नियर मंथ, नेक्स्ट यानी जुलाई की खरीदें तो नेक्स्ट मंथ, और फार यानी अगस्त की खरीदें तो फार मंथ। तो 90% जो काम होता है वो सारा नियर मंथ में ही होता है, यानी जून जो महीना चल रहा है उसी महीने में ही ज़्यादातर काम होता है, बाकी नेक्स्ट मंथ और फार मंथ में काम होता ही नहीं है। तो हम नियर मंथ की बात करेंगे, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ की बात नहीं करेंगे। तो नियर मंथ यानी जून की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे 3/30। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम बना रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट, जिसकी एक्सपायरी जून लास्ट थर्सडे 3:30 पर होगी, का प्राइस 50 रुपया है। तो ये इतना लंबा नाम है, इसमें इसका नाम भी आ गया, इसके पापा का नाम भी आ गया, इसके गांव का नाम भी आ गया, इसका गोत्र भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। तो ये इतना लंबा नाम है। तो डीएलएफ जैसे छोटा सा नाम था, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक नाम है। तो जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करेंगे, जब आप ट्रेड करना सीख जाएंगे, तो ये इतना अजीब नहीं लगेगा आपको अभी जितना अजीब लग रहा है। तो यहां पर एक अलग इंस्ट्रूमेंट, अगर ये 1500 रुपये की पुट है तो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका नाम होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1600 रुपये वाली पुट। जब हम बोलेंगे 1600 रुपये वाली पुट, यानी उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1600 रुपये है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1600 रुपये वाली पुट। यहां पर देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि यहां पर जो नंबर है वो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। तो आदमी को लगता है 1500 रुपये वाली पुट, यानी 1500 रुपये पे कोई 1500 रुपये मुझे देने हैं। आपको 1500 रुपये नहीं देने हैं, आपको 50 रुपये देने हैं कुल।
ठीक है। तो जैसे 1600 रुपये वाली पुट जिसकी एक्सपायरी जून के लास्ट थर्सडे पे होएगी 3:30 पे होएगी, तो ये जो 1600 रुपये वाली पुट है ये कितने की होएगी? देखो वही है ना, अब 1500 रुपये का शेयर कितने का है? 1500 रुपये का, और हम पुट कितने की खरीद रहे हैं? 1600 रुपये की। तो इसके अंदर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई? 100 रुपये आ गई ना। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस कितनी है यहाँ पर हमारी? 1600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है और शेयर कितने का चल रहा है? 1500 रुपये का। तो 100 रुपये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो 100 रुपये हम प्लस कर लेंगे 50 रुपये में, यानी इसकी जो ऑप्शन की वैल्यू होगी वो 150 रुपये की होगी। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी? 150 होगी। अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहां पर, और प्रीमियम को यहां पर प्रीमियम ही बोलेंगे, ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम बोलेंगे। ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम इज इक्वल टू, तो ये जो 50 रुपये है हम इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। ये हम 50 रुपये इसीलिए दे रहे हैं ना उसको कि 1 महीने के लिए वो हमें इंश्योर करेगा कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 रुपये पे नीचे जाएगा तो जितने भी नीचे जाएगा वो हमें उसकी पेमेंट देगा। तो जो 50 रुपया है, ये जो हम 50 रुपये यहाँ पर इसको दे रहे हैं, ये उस ऑप्शन की टाइम वैल्यू है, यानी जो 30 दिन के लिए वो हमें इंश्योर कर रहा है उसके लिए हम 50 रुपये दे रहे हैं। तो अप्रोक्स हम 1 दिन के लिए कितने दे रहे हैं? अप्रोक्स हम 1 दिन के लिए 2 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि 25 दिन बाजार खुलेगा, 5-6 दिन तो छुट्टी हो जाएगी, तो अप्रोक्स डेली 2 रुपये हम उसको दे रहे हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम या प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे यहां पर तो हमने 1500 रुपए की पुट खरीद ली 50 रुपए की। अगर मान लो मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए की गाड़ी का जो प्रीमियम है वो 500 रुपए का है, और मैं बोलूँ यार 1 लाख रुपए का गाड़ी का प्रीमियम मैं 500 रुपये नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ कम प्रीमियम में दूँ और मैं कुछ अफोर्ड भी कर लूँगा, अगर मान लो नुकसान होने लगा तो मैं अफोर्ड भी कर लूँगा, तो मैं 90,000 रुपये का गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर जो मेरी स्ट्राइक होएगी वो 90,000 रुपये होएगी, तो 90,000 रुपये के लिए जो प्रीमियम होगा वो 450 रुपये का होगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कम होगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तभी आदमी थोड़ा कम सम एश्योर्ड का या स्ट्राइक का पुट खरीदेगा या इंश्योरेंस खरीदेगा। तो यहाँ पर ये जो 450 रुपीज़ है ये सारी टाइम वैल्यू है, यहाँ पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है।